शादी एक नया सफ़र होता है। दो लोग एक दूसरे के सपने, एक दूसरे का साथ लेके ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और जब हनीमून का प्लान बनता है तो सिर्फ प्यार ही नज़र आता है, यादगार पल, मुस्कुराते चेहरे और एक नई कहानी के पहले पन्ने। लेकिन रीसेंट टाइम में हमें कुछ ऐसे हस्बैंड वाइफ केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसने शादी का मतलब ही बदल दिया। और आज हम ऐसी ही एक शादी के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक शादी ही नहीं, एक प्लानिंग थी और एक ऐसा हनीमून जिसे एक हॉरर बनते देर नहीं लगी। टुडेज केस इज रिवॉल्विंग अराउंड राजा रघुवंशी, जिसका पूरा नाम राजा अशोक रघुवंशी था। 1996 में इंदौर, मध्य प्रदेश में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ राजा काफ़ी सिंपल और रिस्पॉन्सिबल था। वो अपने पेरेंट्स का एक ओबीडेंट चाइल्ड था और अपनी फैमिली का काफ़ी ख्याल रखता था। राजा के दो एल्डर ब्रदर थे, सचिन रघुवंशी और विपिन रघुवंशी। दोनों ही मैरिड थे। राजा अपने फादर अशोक रघुवंशी के बिजनेस रघुवंशी ट्रांसपोर्ट को ही हैंडल करता था, जिसमें वो स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बसेस प्रोवाइड करते थे। राजा इमोशनली सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट था और अपने पेरेंट्स के डिसीजन की काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। इसीलिए वो अरेंज मैरिज में बिलीव करता था और अपने पेरेंट्स की पसंद से ही शादी करने का भी डिसीजन लेता है। तब स्टोरी में आती है सोनम। 24 साल की सोनम प्लाईवुड फैक्ट्री के ओनर देवी सिंह की बेटी थी। देवी सिंह और संगीता देवी, जो कि सोनम की माँ थीं, दोनों ही काफ़ी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। सोनम का एक भाई भी था, गोविंद रघुवंशी, जो कि फैमिली प्लाईवुड बिजनेस का भी पार्ट था। सोनम भी फैमिली बिजनेस की एचआर मैनेजर थी। ये दोनों ही फैमिलीज एक ट्रेडिशनल मैट्रिमोनियल डायरेक्टरी से मिले थे, समाज परिचय पुस्तिका, एक डायरेक्टरी जिसमें एक ही कम्युनिटी की फैमिलीज अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए उनकी डिटेल रजिस्टर करते हैं। उसी के थ्रू राजा और सोनम लास्ट ईयर 2024 में पहली बार अक्टूबर में मिले थे। राजा की मदर ने ये भी कहा था कि जब वो पहली बार सोनम से मिली थी तभी सोनम उन्हें राजा के लिए एक परफेक्ट मैच लगी थी, क्योंकि वो भी सेम बैकग्राउंड और कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और सोनम की फैमिली भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में बिलीव करती थी। जिसके बाद राजा और सोनम ने एक दूसरे से कॉल पे और टेक्स्ट पे बात करना भी शुरू कर दिया था, जस्ट टू नो ईच अदर। और ये चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि राजा को स्टार्टिंग में ही ये वाइब आ गई थी कि शायद सोनम इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। राजा सोनम को टेक्स्ट करता रहता और सोनम घंटों तक रिप्लाई नहीं करती और यही चीज़ राजा ने अपनी माँ को भी समझाई थी। राजा सोनम के साथ बाहर घूमना चाहता था, लाइक फॉर अ कॉफ़ी डेट और मूवी समथिंग, लेकिन सोनम की फैमिली ने उस चीज़ के लिए कम्प्लीटली मना कर दिया। और उसके पीछे का रीज़न वो बताते हैं कि हमारी फैमिली की बेटियां ये सब नहीं करती। राजा की फैमिली ने इस चीज़ को ये समझ के भी टाल दिया कि मे बी ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग उन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसके बाद राजा की मदर ने सोनम से उसके इस बिहेवियर कि वो राजा को इग्नोर क्यों करती है इसके बारे में बात करी और सोनम को समझाया कि उसे राजा को टाइम देना चाहिए फॉर देयर बेटर फ्यूचर। पहले सोनम काफ़ी फॉर्मली बात करती थी और हमेशा बिजी हूँ, पापा के साथ हूँ या फैक्ट्री में हूँ ऐसा बोलती थी। राजा ने अपने दोस्त अर्पित से भी कहा कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन सोनम के एक्सप्रेशंस हमेशा ज़ीरो रहते हैं। बोला था मेरे को कि मम्मी वो मेरे की बात नहीं करती, मेरे को टाइम नहीं दे पाती है, तो वो शादी के बाद क्या टाइम देगी। तो मैंने बोला रुक, मैं पूछती हूँ उससे कि कारण क्या है। फिर मैंने बोला कि राजा पसंद नहीं हो तो अभी बता दो, तुमको राजा को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो बोलती कि ऑफिस में बिजी रहती हूँ मैं, इसलिए नहीं दे पाती, रात को जाके बात कर लूँगी। मैंने कि नहीं, तुमको पहल होके इसको बात करना पड़ेगा, नहीं तो फिर है ना, नहीं करना हो तो बता दो। तो फिर उस दिन से वो राजा को होके फ़ोन लगाने लगी थी। बट राजा की मदर के समझाने के बाद सोनम ने राजा को टाइम देना शुरू कर दिया था। 11 में 2025 को इंदौर में ही राजा और सोनम की शादी 500 लोगों के बीच बड़े ही धूमधाम से हुई थी। आपने सोशल मीडिया पे इनके रिलेटिव्स के थ्रू शेयर की गई वीडियोस भी देखी ही होंगी,
जिसमें सब नॉर्मल था और सब बड़े ही खुश थे, बट अनजान भी थे उस खौफनाक चीज़ से जो आगे राजा के साथ होने वाली थी। शादी के बाद विद इन अ वीक सोनम राजा से हनीमून पे जाने की जिद करने लगती है। ऑन दी अदर हैंड राजा इतनी जल्दी हनीमून पे जाने के लिए रेडी नहीं था, बट सोनम इतनी जल्दी में थी कि उसने राजा को बिना बताए ही मेघालय की एडवांस में टिकट बुक कर दी थी, और जहाँ पे एक कपल को हनीमून डेस्टिनेशन मिलके डिसाइड करनी चाहिए, वहाँ पे सोनम ने सारी प्लानिंग अकेले ही कर ली थी, जो चीज़ अगेन राजा को और लगी। और जब राजा ने अपनी मदर को बताया तो वो भी बोली कि अब जब सब बुक ही हो गया है तो तुम लोग चले ही जाओ। सोनम ने राजा की मदर से ये भी कहा कि वो गुवाहाटी के कामाख्या देवी टेम्पल जाना चाहती है, इसीलिए किसी ने उससे कोई सवाल भी नहीं किया। राजा ने ये भी बताया कि सोनम ने मेघालय से इंदौर की रिटर्न टिकट बुक नहीं कराई है, लेकिन उसने कहा है कि वो लोग 6 से 7 दिन में वापस आ जाएंगे। ऐसा क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। 20 मई 2025 को वो दोनों इंदौर से मेघालय निकल जाते हैं। फिर एयरपोर्ट पे राजा की उसकी मदर से वीडियो कॉल पे बात होती है, जिसमें उसकी मदर नोटिस करती हैं कि राजा ने अपनी गोल्ड चेन पहन रखी थी, जिसके बाद वो इंस्टेंटली राजा को वार्न करती हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग घर से इतनी दूर गोल्ड पहन के ट्रैवल करना वाज नेवर सेफ। जिस पे राजा ने रिप्लाई करा कि चेन पहनने का उसका भी मन नहीं था, बट सोनम ने उससे ज़िद करी और वो सोनम को नाराज़ नहीं करना चाहता था, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हर केस कि सोनम ने राजा को उस गोल्ड चेन को पहनने के लिए फोर्स करा था। फिर 22 को ये दोनों मालखेत विलेज पहुंच जाते हैं, जहां से इनका प्लान था नॉनगेट तक ट्रैक करने का, जो समथिंग 2.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इस ट्रैक के टाइम राजा की बात अपनी मदर से हुई थी और राजा की मदर ने सोनम से भी बात करी थी। देन नेक्स्ट डे 23 मई को दोनों ने शिप्रा गेस्ट हाउस, जो कि मालखेत विलेज में ही है, उससे चेकआउट करा। फिर सुबह 5:30 के आसपास वो लोग चिरापुंजी के लिए निकल गए थे ऑन अ रेंटेड स्कूटर। निकलते टाइम दोनों ही सीसीटीवी में कैप्चर होते हैं, जहां हमें राजा स्कूटर स्टार्ट करते हुए दिखता है, लेकिन उसी टाइम सोनम राजा से दूर थोड़ा पीछे जाके किसी को टेक्स्ट कर रही थी, विच इज़ ऑल्सो स्ट्रेंज एंड इम्पॉर्टेंट टू नोटिस बिकॉज उसी दिन सुबह 10 बजे के आसपास एक लोकल गाइड ने इन दोनों को 3 और लोगों के साथ देखा था, जिसके बाद यानी कि 23 के बाद राजा और सोनम की अपने घर वालों से बात नहीं हो पाती। स्टार्टिंग में राजा की फैमिली को लगता है कि जंगल में रहने की वजह से नेटवर्क इशू होगा और ये लोग ट्रैक पे थे, जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही थी। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उनकी चिंता बढ़ती गई। फिर राजा और सोनम से राजा की फैमिली का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तब उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, and then they filed a missing person report. 23rd, I saw him on the middle way. It's not middle, थोड़ा नीचे. I don't talk with them. I saw him with Raja and 3 people. He go together, and Sonam Raghuvanshi, he came behind. फिर कुछ समय के बाद उन्हें राजा और सोनम का रेंटेड स्कूटर भी अबेंडेड मिलता है आउटसाइड अ कैफे इन शिलोंग। फिर मेघालय पुलिस ने सर्च इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी थी राजा और सोनम को ढूंढने के लिए, लेकिन काफ़ी ख़राब वेदर कंडीशंस की वजह से राजा और सोनम को ढूंढने में सर्च टीम्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थीं। फिर एक बहुत ही बड़ी सर्च टीम बनाई जाती है इस इंदौर के कपल को ढूंढने के लिए। फिर 10 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद 2 जून को कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग मिलता है। वे सदोंग वाटरफॉल के पास राजा की सेमी डिकम्पोज बॉडी। इस डिस्कवरी ने राजा की फैमिली को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था, बट दे स्टिल हैड अ होप और वो प्रे कर रहे थे कि एटलीस्ट सोनम ठीक हो और घर वापस आ जाए।
अब यहाँ पे दोनों फैमिलीज़ और मीडिया ने मेघालय को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था कि वो जगह कितनी अनसेफ है। इवन राजा का भाई विपिन मीडिया में आके बोलता है कि उसने मेघालय के गैंगस्टर्स के बारे में काफ़ी सुना है कि वो लोग मेल टूरिस्ट को मार के उनके फीमेल कंपेनियंस को किडनैप कर लेते हैं। और जब राजा की बॉडी मिली थी तो राजा की बॉडी से गोल्ड चेन और उसकी रिंग गायब थी, जो राजा की फैमिली को और भी ज़्यादा कन्विंस कर देती है कि ये सब कुछ मेघालय के लोगों का ही करा हुआ है और सोनम की यहाँ पे किडनैपिंग की गई है। जहाँ पे राजा की बॉडी मिली थी वहाँ पे थोड़ा और ढूंढने पे एक वाइट शर्ट, एक स्मार्ट वॉच, एक मोबाइल की एलसीडी स्क्रीन, एक मेडिसिन स्ट्रिप और एक दाव भी मिला था, विच वाज द मर्डर वेपन। और पोस्टमार्टम से ये चीज़ भी कंफर्म हुई थी कि इसी दाव से राजा पे रिपीटिवली स्ट्राइक करके उसे मारा गया था। दिखने में ये वेपन एकदम न्यू था, जैसे किसी ने उसे रिसेंटली ही खरीदा हो इस काम को अंजाम देने के लिए। और ये लोकल वेपन भी नहीं था। एंड दिस इज़ ए मेजर डिस्कवरी इन दिस केस। अब जिन लोगों को नहीं पता है तो ये वेपन यानी कि दाव एक नागा का औजार है। और एक ये थ्योरी भी बनती है कि जिसने राजा को दाव से मारा होगा उसको डिफरेंस ही नहीं पता हो और वो पोर्ट्रे करना चाहता हो कि ये वेपन वहीं का वेपन था। और ये चीज़ पुलिस को समझ चुकी थी। और अब राजा को किसी लोकल ने यानी कि किसी मेघालय के ही इंसान ने मारा है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम थी। जब राजा और सोनम ट्रैक पे थे तब उन्हें एक लोकल टूरिस्ट गाइड ने भी विटनेस करा था और उसने ये भी नोटिस करा कि उन लोगों के साथ 3 और लोग थे जो लोकल के बिल्कुल भी नहीं थे। ये 3 लोग थे आकाश राजपूत, विशाल चौहान एंड आनंद कुर्मी, और तीनों नॉर्थ इंडिया से थे। तो ये जो भी बात कर रहे थे वो हिंदी में थी, इसीलिए उस टूरिस्ट गाइड को कुछ खास समझ नहीं है। अब पुलिस का पूरा शक इन 3 लोगों पे चला गया था एंड स्टिल सोनम का कोई भी ट्रेस नहीं मिला था। और जब मेघालय की इतनी बड़ी फोर्स सोनम को ढूंढने में लगी थी तब 9 जून को राजा और सोनम की फैमिली के पास सुबह 1:30 बजे एक कॉल आई और दूसरी तरफ से सोनम की आवाज़ आती है। सोनम ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के किसी गाज़ीपुर के किसी काशी ढाबे पे है, जो कि नॉन ग्रिड से 1200 किलोमीटर दूर था। उसके पास खुद का फ़ोन भी नहीं था। उसने ढाबे पे ही किसी काम करने वाले से उसका फ़ोन लेके अपने घर पर फ़ोन करा था। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सोनम आखिर मेघालय से इतनी दूर गाज़ीपुर पहुँची कैसे, और इन दोनों के गायब होने से सोनम के कॉल करने के बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप था। तो इतने टाइम तक सोनम आखिर थी कहाँ, और सोनम ने कॉल करने के बाद राजा के बारे में बिल्कुल भी बात क्यों नहीं करी। बट दोनों फैमिलीज़ ने इन क्वेश्चंस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया इस बात के सामने कि सोनम अब सेफ है। अब दोनों फैमिलीज़ और मीडिया के मेघालय को इतना ज़्यादा ब्लेम करने के बाद सब ने यही मान लिया था कि ये लोकल्स का करा हुआ काम है। लेकिन सोनम का इतनी दूर मिलने और टूरिस्ट गाइड की स्टेटमेंट के बाद काफ़ी लोग सोनम पे शक करने लगे थे और उनके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठने लगे थे जिनका जवाब उन्हें जल्द मिलने वाला था। गाज़ीपुर पुलिस कुछ देर बाद ही अराउंड 2:30 AM पे काशी ढाबे पे जाके सोनम को पिक करके उसके मेडिकल चेकअप के लिए उसे एक मेडिकल कॉलेज लेके जाती है। फिर उसी दिन यानी कि 9 जून को शाम 6:30 PM के अराउंड कुछ पुलिस ऑफिशियल्स मेघालय से भी सोनम के पास पहुंच गए थे और उसे अगले दिन फिर मेघालय ले गए फर्दर पूछताछ के लिए।
पूरी इन्वेस्टिगेशन के टाइम या तो सोनम चुप थी या बस वो क्वेश्चंस को टाल रही थी। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था कि वो मेघालय से यूपी कैसे पहुंचे। फिर कड़ी पूछताछ के बाद मेघालय पुलिस ने ये रिवील करा कि सोनम ने कन्फेस कर लिया है कि उसी ने राजा को मारा था, क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था एक राज कुशवाहा नाम के आदमी से शादी से पहले से। और पुलिस ने ये भी कंफर्म करा कि सोनम ने राजा को मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भी हायर करा था, और ये वही 3 लोग थे जो 23 को लास्ट टाइम इस कपल के साथ देखे गए थे। एंड विद इन अ फ्यू डेज विद द हेल्प ऑफ सोनम्स कॉल रिकॉर्ड, पुलिस ने राज कुशवाहा के साथ इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया था। और जब सारी चीज़ें बाहर आईं तो सोनम के फादर देवी सिंह ने मेघालय पुलिस को ही झूठा बोल दिया और बोले कि मेघालय की रेपुटेशन बचाने के लिए वो लोग ऐसी स्टोरीज बना के ला रहे हैं और मेरी बेटी के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। बट लेटर ऑन सोनम के भाई गोविंद ने खुद मीडिया में आके बोला और एक्सेप्ट करा कि उसकी बहन इस मर्डर की गुनहगार है, और अब उसकी फैमिली सोनम से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। और वो राजा के घर भी गया था उसकी फैमिली से माफ़ी मांगने के लिए। राज कुशवाहा, जिसकी उम्र 20 साल थी, सोनम के फादर की प्लाईवुड फैक्ट्री में बिलिंग डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय था। वहीं पे सोनम और राज की मुलाकात हुई। दोनों का घर आसपास में ही था, जिसकी वजह से रेगुलर मिलने पर उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया एंड दे फॉल इन लव एंड स्टार्टेड देयर रिलेशनशिप इन 2024। बट शादी से पहले ही सोनम ने अपने घर पर बता दिया था कि वो राज से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, जिसके पेरेंट्स अपनी खुद की पसंद के दामाद के लिए इतना स्ट्रिक्ट हों, उनके लिए तो लव मैरिज का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि राज सोनम से एज में 3 से 4 साल छोटा था और फाइनेंशियली भी वीक था एंड कास्ट में भी दोनों सेम नहीं थे। शायद इन रीजंस की वजह से ही सोनम के पेरेंट्स इस शादी के बिल्कुल अगेंस्ट थे एंड सोनम ने उन्हें ये कहते हुए वार्न भी करा था कि अगर उसकी शादी राजा से हुई तो उसके बाद जो भी होगा वो उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। बट सोनम के पेरेंट्स ने इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि शादी से 3 महीने पहले यानी कि फरवरी से ही इनकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। प्लान ए ये था कि सोनम अपनी खुद की डेथ फेक करेगी, किसी रैंडम औरत को मार के उसकी बॉडी जला देंगे सो एवरीवन वुड थिंक दैट इट वाज सोनम। और जब ये फेक डेथ वाला प्लान इन्हें फेल होता हुआ दिखा, देन दे केम अप विथ प्लान बी। बाद में कॉल लॉग चेक करके पता चला कि 16 मई की रात यानी कि शादी के सिर्फ 5 दिन बाद ही उन्होंने यानी कि राज और सोनम ने 9 PM से 3 AM यानी कि 6 घंटे तक कॉल पे बात करी थी। पुलिस का मानना है कि इनका राजा रघुवंशी को मारने का फाइनल प्लान इसी कॉल पे बना था और उस टाइम पे सोनम राजा के ही घर में थी। फिर राज कुशवाहा ने इंदौर में ही किसी कैफ़े में यह प्लान अपने उन तीनों दोस्तों को समझाया और उन्हें मेघालय भेज दिया। और जब राजा और सोनम मेघालय में थे तब सोनम इन तीनों से टच में थी यूजिंग अ सेकंड सिम कार्ड। ट्रैक के टाइम ये तीनों राजा से एक बार मिले भी थे और राजा को बोले कि ये तीनों भी टूरिस्ट ही थे। और फिर प्लान के अकॉर्डिंग उन तीनों ने राजा को सजेस्ट करा कि उसे किसी टूर गाइड की सर्विस नहीं लेनी चाहिए ताकि वो राजा को अकेले उस लोकेशन तक ला सकें जहां उन्हें उस पर अटैक करना था। फिर सोनम राजा को लेकर वे सदोंग वाटरफॉल के रास्ते पर ले जाती है जहां वो तीनों वेपन के साथ उसका वेट कर रहे थे। और जैसे ही सोनम राजा को लेके वहाँ पहुँचती है वो
इंस्टेंटली राजा पे अटैक कर देते हैं। किलर्स ने ये भी रिवील करा कि सोनम पूरे टाइम जब वो राजा को मार रहे थे वहीं पर थी। शी इवन शाउटेड किल हिम, मारो उसे, और एंड तक देखती रही, मेकिंग श्योर हर हस्बैंड वाज मर्डर। मारने के बाद इन चारों ने राजा को वाटरफॉल से नीचे फेंक दिया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने राजा की गोल्ड चेन और रिंग्स निकाल दी थी टू पोर्ट्रे इट एज अ रॉबरी। मर्डर के बाद सोनम ने शिलोंग से गुवाहाटी तक कैब ली थी, फिर ट्रेन से वापस अपने होम टाउन इंदौर पहुंची। इंदौर में वो एक रात राज कुशवाहा के थ्रू बुक करे एक होटल में रुकी, फिर अगले दिन कैब से फतेहपुर निकली जहां वो राज के साथ ही एक फ्लैट में रुकी, और फिर वो 9 जून को वाराणसी हाईवे पे पड़ने वाले काशी ढाबे पहुंची और अपने घर पे कॉल करी। ये केस जितना सिंपल लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है राज कुशवाहा और सोनम की मेंटेलिटी। इस जगह पे उनके सामने एक ऑप्शन था कि उन्होंने जितनी प्लानिंग इस काम को अंजाम देने में लगाई थी, उससे ज़्यादा वो खुद दोनों घर से भागकर कहीं और रहने में लगा सकते थे, या फिर अपने पेरेंट्स से और ज़्यादा फाइट कर सकते थे अपने प्यार के लिए। इवन घर से भागना कोई क्राइम भी नहीं है, अपनी मर्जी से शादी करना भी कोई क्राइम नहीं है। इतनी ज़्यादा प्लानिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में वही चीज़ हुई जिस वजह से इन लोगों ने भागकर शादी करना अवॉइड करा। उनके पेरेंट्स ने उन्हें डिसोन कर दिया, उनकी फ्रीडम छीन के उन्हें जेल में डाल दिया, और सबसे वर्स्ट चीज़, एक इनोसेंट इंसान की जान चली गई।